अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हम जा रहे हैं अपनी बहन की तरफ। अभी मैं निकली हूँ खाला की तरफ से है ना, मज़ेदार बात है। मिलते मिलाते रहना चाहिए ज़िंदगी में, पता नहीं कितनी ज़िंदगी रह गई है, क्या ख्याल है। तो बस जनाब बहन ने कहा कि आ जाओ, तो मैंने कहा आती हूँ। तो रास्ते में सुबह फ़ोन आया था मेरी खाला की बेटी का कि मैं आई हुई हूँ तो आके मिल लें। मैंने कहा चलें जी, खाला से भी मुलाकात हो जाएगी, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। तो बस ये मुलाकात करके मैं अब जा रही हूँ। मैंने कहा रास्ते में दो बातें भी कर लेते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी काम होता है, क्या ख्याल है। तो बस जनाब बात ये है कि आज सुबह ना एक खातून ने, बच्ची ने मैसेज किया कहीं पे, मैंने भी देख लिया। तो उसमें यह था कि वो कहती है कि मेरी जो है ना शादी हुई है, बड़े अरसा हो गया है, बच्चे भी हैं मेरे। तो मुझे आज पता चला है, कुछ अरसा कबल, आज तो नहीं कुछ अरसा कबल पता चला है कि मेरे मियाँ ने 10 साल पहले दूसरी शादी कर ली थी, जो कि मुझे पता ही नहीं था, अब पता चला है। और उससे 2 बच्चे भी हैं। और मैं क्या करूं, मैंने तब उसके साथ रहना नहीं है। और मुझे वो कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पे अच्छा उसको तलाक दे देता हूं, तो बच्चे रख लो तुम। हाँ है। तो कितनी अजीब बात है, बड़ा ही अफसोस होता है अजीब अजीब स्टोरीज सुन के और पढ़ के। तो कहती है कि नहीं, मैंने तो साथ नहीं रहना, तो मैं तो बस जा रही हूँ छोड़ के, और मैं अपना कमाती हूँ। आजकल ये बड़ा हो गया ना कि अपना खाते हैं, कमाते हैं। तो फिर बच्चियाँ कहती हैं कि हम क्यों रहें ऐसे हालात में। हालात तो ख़राब हो गए हैं ना। खैर अच्छा जी, एक और मैंने पढ़ा 2 लेटर्स हैं ये। तो एक में जनाब बच्ची कहती है कि मेरी तो क्या हुआ है, 4 महीने हुए हैं शादी को। और जनाब हुआ ये है कि जो मेरा ससुराल है, ठीक है, गुजारा हो रहा है। 4 महीने में क्या पता चलता है गुजारा हो रहा है या कैसा हो रहा है। तो वो ये है कि वो जो मेरी सास है ना, वो मुझे अपने माँ बाप के घर नहीं जाने देती। एक दफ़ा मैं गई हूँ 2 महीने बाद, तो वो कहती है कि नहीं जाना, और आगे से जो है तो अजीब अजीब बातें करती है। अब 4 महीने हो गए हैं तो मैं फिर जाना चाहती हूँ, तो वो कहती है कि नहीं जाना। तो मैं क्या करूँ, मियाँ मेरे साइड पे है और मैं टॉक्सिक हालात नहीं पैदा करने चाहती, मैं बुरे हालात नहीं पैदा करना चाहती। तो टॉक्सिक हालात तो पैदा हो गए, बुरे हालात तो पैदा हो गए, आपकी सास ने पैदा कर दिए। माँ बाप से मिलने से रोकना कितनी बुरी बात है जो कोई ये इंसान काम करता है, और ये काम आपकी सास ने किया है। ये तो अच्छी बात ये है कि आपका मियाँ आपके साथ है। तो बस मियाँ को साथ रखें और जाएं आप ज़रूर, और बस बता दें उसे कि हम जा रहे हैं। मियाँ को बस कब्जे में रखें माँ बाप का तो फ़र्ज़ है बेटी पे भी कि वो देखे, उनके हालात जांचे, उनके पास जाए। माँ बाप तो इंतज़ार में होते हैं, और अभी सिर्फ 4 महीने शादी को हुए हैं तो उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। तो वो कहते हैं ना टू निप द ईवल इन द बड है, शुरू में ही जो है ना वो बिल्ली को मार ले। तो आप शुरू में ही बात कर लें आराम से, बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गलत माहौल पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। और बस आराम से आप जाएं, ज़रूर जाएं। अभी नहीं जाएंगी तो फिर क्या होगा, सारी उम्र ऐसे ही होगा। आगे से कहती है कि मेरी सास कहती है हम तो साल नहीं जाते थे। एक ये बड़ी अजीब बात है कि सासें आजकल की ये कहती है हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे। भाई वो ज़माने गुजर गए, अब वो ज़माने नहीं हैं। बच्चों को जो है ना प्यार मोहब्बत से लेके चलना पड़ता है। आपके साथ बुरा हुआ है तो आप दूसरे के साथ बुरा करेंगे, हैं, बदला लेंगे। ये तो बदला लेने वाली बात हो गई ना। आपकी सास पता नहीं क्या सोच के बैठी हुई थी जब वो लेके आई थी आपको, कि बस जनाब मैं जो हूँ तो दोस्त धांधली करूँगी, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं भी ऐसा ही करूँगी, यही चल रहा है ना। तो दैट्स सैड है, अफसोसनाक मकाम है, अफसोसनाक है, अफसोसनाक बात है। बहरहाल जी ये हो रहा है हमारे यहाँ, इससे भी बहुत बुरा कुछ हो रहा है। अलग कमरे नहीं दिए जा रहे, कमरे को बंद क्यों किया है, अलग बाथरूम नहीं है, बच्चियाँ तंग हैं, और खाना पकाने के लिए बस बैठे रहो, खाना पकाओ, और बाहर जाएं तो मुंह बना हुआ है। मियाँ बीवी को खुश क्यों नहीं देखना चाहते हम लोग। इतनी अफसोस की बात है। अपनी बहू को खुश रखें, आपकी ज़िंदगी अब बहू के साथ जो है ना वो जुड़ गई है, उसको बेटी बना के रखें। अगरचे वो बेटी नहीं होती, चलो जितनी भी बना के रख सकते हैं, आप भी माँ नहीं बन सकती, पर जितनी भी बन सकती हैं कोशिश कर लें।
कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। जिंदगी तो ऐसे ही गुजर जानी है फटाफट है, पीछे मुड़ के देखना है तो ना बहू के साथ अच्छा ताल्लुक है तो ना बेटे के साथ अच्छा ताल्लुक है, तो फायदा क्या है जिंदगी का, है कोई फायदा? देखे जी, वो कहते हैं ना कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो बाद में आपको कोई मुश्किल पड़ी तो फिर बहू ने तो साथ नहीं देना, और बातें भूलती भी नहीं है, बातें तो याद रहती हैं, आप उसको खुरच नहीं सकते। एक कील कहीं दीवार में लग गई, वो निशान वहीं रहता है। तो बहू के दिमाग में जब निशानात आप बनाते जाएंगे तो फिर बहू तो खुश नहीं होगी। तो बस बेटे, आपको मेरा यही मशवरा है, आप जाएं, ज़रूर जाएं, खैर से जाएं, और बच्चियों को चाहिए अपना जो है ना ख्याल रखें, अपना पैसा अपने हाथ रखें। ये मियाँ पे और ससुराल में जेवर भी दे देना और पैसा भी दे देना, इस चीज़ से भी इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं। बाद में कोई आपका साथ नहीं देता, और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, किस वक्त कौन आपके साथ क्या कर गुजरे, सच में। तो बस अपना वक्त है अपने हाथ में रखें, अपनी खुशी अपने हाथ में रखें, और ड्राइविंग ज़रूर सीखें। मैं हमेशा कहती हूँ कि ड्राइविंग सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, वजह से जहाँ जाना हो आप अपनी गाड़ी निकालें और चल पड़े। अपना पैसा होगा तो अपनी गाड़ी होगी, गाड़ी नहीं है तो स्कूटी ले ले, स्कूटी नहीं है तो साइकिल ले ले। हैं, अपना अगर आमदो रफ्त का ज़रिया होगा ना तो बहुत अच्छा होगा। आराम आराम से सीखें और सीख सीख के ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी में सारी उम्र आप सीखते ही हैं। सीख सीख कर, फूंक फूंक कर कदम रखें, कदम बढ़ाओ साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं आपके साथ हूँ, आप पूछते रहें, मैं जवाब देती रहूँगी। कोई मसला है इंशाअल्लाह ताला तो हल हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ट्रैफिक में घुसना भी एक मसला होता है, तो डरना नहीं है, ट्रैफिक में घुस जाएं, गाड़ी चलाते जाएं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी हम गाड़ी नहीं चला सकते, बाहर के मुल्क में चला लेते हैं, यहाँ नहीं आके चला सकते। तो भाई देखें, डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। बस इंडिकेटर दें, अपने साथ साथ चलते जाएं, इशारे पे रुकें जहाँ रुकने की ज़रूरत है, जहाँ नहीं रुकना वहाँ कोई नहीं रुकना, ठीक है ना। बाकी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाते चले जाएं, इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे, ठीक है ना। बस इधर उधर ज़रा देखते रहना है, टक्कर शक्कर ना हो, हादसा ना हो, एक्सीडेंट ना हो। पर एक्सीडेंट भी तो ज़िंदगी में ही होते हैं ना, एक्सीडेंट भी होते हैं, इसी से तो हम सीखते हैं, हादसों से हम सीखते हैं, हम अंधेरों से सीखते हैं। अंधेरा है तो उसके बाद रोशनी भी होनी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है ना। तो बस रोशनी का इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार, अपने ख्यालात को शैतान की दस्तरस से दूर रखिए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, समझकर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।